Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट, तो देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आफ्टर द 2020 का 2 का पेपर हमने डिस्कस किया. राइट, मैनी ऑफ यू वांटेड टू नो कि सर यही मेथड से 21 भी डिस्कस करिए. राइट, एंड यू रियली लाइक्ड इट. तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं. एंड अगेन द थिंग इज़ कि क्या हम सर ईजी एंड 2 ऑप्शंस के क्वेश्चन से कुड वी क्लियर द कट ऑफ विथ ईज और नॉट. लेट्स ट्राई टू लुक इन 2021. ठीक है, तो दिस इज़ मी सुमित ब्रिंगिंग यू द रॉ एनालिसिस ऑफ 2021. अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया पेपर, सो लेट्स बिगिन. पढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आया अब ये गवर्नर पे. द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. लुक्स गुड. राइट. सेकंड, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट. अब संविधान के अंदर भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आरबीआई का कुछ भी लिखा है? एक बात बताओ. ठीक है, कौन सा आर्टिकल है आरबीआई का? कोई भी नहीं यार. ठीक है, एंड दिस इज़ द व्हाट इज़ द कैच. राइट, एंड एक ईजी सवाल है. अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते तो आप सेकंड को गलत करते. एंड ऑब्वियसली बात है थर्ड. देखो, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई की. यस, तो क्या क्लासीफाई करेंगे? ये एक ईजी सवाल की कैटेगरी में आता है. ठीक है, ऑल राइट. आगे बढ़ते, सेकंड पढ़ते. ऑल राइट. विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज. ऑल. ठीक है, अब ये देखो मुझे लगा एक्सट्रीम है, पता नहीं. अभी सेकंड देखते, क्या पता हो भी सकता है. सेकंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट. अब यार ये देखो, सेकंड तो एक जनरल स्टेटमेंट है ही भाई. इफ़ एनी वन इज़ वर्किंग ओवरऑल यू कैन से मोर देन यू कैन से वर्किंग आवर्स, तो क्यों नहीं कैजुअल वर्कर को भी देना चाहिए वो? राइट. इनफैक्ट अगर ये ऐसा नहीं पे करेंगे तो दिस वुड बी अ बॉन्डेड लेबर. राइट, तो सेकंड लुक्स गुड. सेकंड लुक्स गुड. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? सी को काट सकते हो. थर्ड, द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट. अब भाई गवर्नमेंट है यार, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता तो मैं फिर भी कंफ्यूज हो जाता कि भाई हो सकता है यार सेंट्रल गवर्नमेंट करती हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट करती हो. हाँ है ना, बट यार ये तो गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है यार. बताओ, अभी 2000 के नोट बैन कर दी. है ना. ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग. ठीक है, तो यार दिस लुक्स गुड. तो सेकंड भी यहाँ पे सही है. अब सेकंड भी सही है तो क्या है, आंसर वुड बी 2 and 3 में 2 and 3 हो सकता है. 1 and 2 तो नहीं होगा क्योंकि और ये है. तो अब ये क्या बन गया? अब ये 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है. ठीक है, अब इट ऑल बॉइल्स डाउन टू 1. ठीक है, अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है? मेरी तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, एक मुझे ऑल दिख रहा है कैजुअल वर्कर, और हो सकता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का कुछ अलग कवरेज हो, आई डोंट नो. ठीक है, एंड मेरी स्ट्रैटेजी वही होती है कि जब मुझे कुछ नहीं पता तो मैं अज्यूम करता हूँ यूपीएससी ने एक क्वेश्चन गलत दिया होगा तो मैं ये मार्क करके एंड मैं बी मार्क करता है. इसका आंसर बी ही जहाँ तक मुझे पता है यूपीएससी ने दिया है. ठीक, एग्जैक्टली नहीं पता है बट ये जो भी है, बट स्टिल आई वुड से इट्स अ 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन. सेकंड और थर्ड पॉइंट बहुत जनरल स्टेटमेंट है. आप खुद देखो क्यों नहीं होगा भाई. कोई भी आजकल एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका वो हक है यार. ये अगर आप सेकंड नहीं दे रहे हो तो आप उसका हक मार रहे हो. ठीक है, राइट, सिंपल है. कैजुअल वर्कर है तो क्या काम तो किया ना भाई, यू शुड बी पेड. ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. रिसेशन आ रखा है तो आप क्या करोगे? ठीक है, सिंपल. रिसेशन मतलब भाई कोई ग्रोथ ही नहीं है. ठीक है, लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? कट द टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. भाई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दोगे तो लोन महंगे हो जाएंगे. गलत जवाब. थर्ड, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स. यस, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इनफैक्ट रिसेशन में क्या करती है भाई, लोगों पे पैसा नहीं है, आप क्या करो, आप प्रोजेक्ट्स उठाओ ताकि लोगों के वो मिले, उनको और मज़ा आए. ठीक है, और कमाएं और जॉब जनरेट हो. यस, इंक्रीज द टैक्स रेट. बकवास. रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट. नहीं भाई, इंक्रीज करती है. तो बी एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, तो मैं इसे ईजी कैटेगराइज करूँगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज. मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज इफ. ठीक है, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड कब इंक्रीज करेगी? माइट इंक्रीज. ठीक है, इफ प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस. अभी रुकते हैं, सेकंड देखते हैं. प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. अभी इसको भी देखते हैं. थर्ड, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज. अब थर्ड देखो, इफ द गुड इज एन इंफीरियर गुड मतलब बेकार सा गुड, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कॉपर या बेकार से पत्थर, इस टाइप की चीज़ें हैं, एंड लोगों की इनकम भी बढ़ रही है. भाई अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है और चीज़ वो बेकार है तो क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? भाई एक बात बताओ, आप करोड़पति बन गए, आप भाई खूब पैसे छाप रहे हो,
तो क्या तुम ये सस्ते सस्ते घटिया सरोजनी वाले कपड़े पहनोगे? ठीक है, नहीं यार भाई, तुम अच्छा पैसा, तुम अच्छा ब्रांडेड और भी चीज़ों में जाओगे, राइट? तो ये क्लियर कट दिख रहा है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, देन द डिमांड ऑफ दैट गुड विल डिक्रीज, पीपल वोंट रन बिहाइंड दैट गुड, राइट? तो थर्ड तो गलत है, थर्ड गलत है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिख गया माय डियर फ्रेंड्स, 1 और 4। ठीक है, देख लो, इफ़ द प्राइस फॉल्स, अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ का प्राइस घटता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, एवरीवन वांट्स ना, भाई आईफोन कम हो गया, फ्लिपकार्ट पे आ गई सेल है भाई, 30,000 का 60 का 30 में मिल रहा, फटाफट फटाफट ले लो, तो सब भागेंगे, राइट? तो डिमांड बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है। ठीक है, और आप देखो फर्स्ट से वेरीफाई भी कर सकते हो, इफ़ द प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज। ठीक है, अब सब्सटीट्यूट इंक्रीज क्या होता है? ठीक है, सब्सटीट्यूट मतलब जैसे टी है, ठीक है, और टी है उसके साथ कॉफ़ी है, ठीक है, तो अगर टी या तो ये, ठीक है, तो क्या होगा, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, लेट अस से टी इज़ द गुड, ठीक है, तो टी का प्राइस बढ़ा, अब जैसे ही टी का प्राइस बढ़ा तो क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी, टी नहीं तो किसकी डिमांड बढ़ेगी? ठीक है, कॉफ़ी की बढ़ेगी, तो उसके सब्सटीट्यूट की क्या बढ़ेगी? ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब आप ऐसे भी देखो ना, ठीक है, राइट? तो अगर टी की क्या है, अगर आप देखोगे सब्सटीट्यूट का प्राइस अगर बढ़ गया, सपोज करो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफ़ी की डिमांड कम होगी, तो टी जो गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे भी आ रहा है। तो अगेन आई वुड से दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है। अगर आप ये करते तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो इस पेज में भाई 3 आसान सवाल मिले और 1 2 ऑप्शन वाले सवाल मिले, जैसा कि हम पिछली बार भी कर रहे थे। अभी भी वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे 5th सवाल। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई नहीं पता यार, ऑनेस्टली नहीं पता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन करता है। आरबीआई भी कर सकता है, एसबीआई भी कर सकता है, मतलब स्टेट बैंक वो भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पता नहीं। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब यार देखो कैन है तो ये लग तो रहा है कि यार कैन तो क्या पता करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेकंड सही लग रहा है मुझे, अभी पक्का नहीं है। ठीक है, थर्ड, दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू एन अमेंडमेंट। भाई ये भी नहीं पता, ऑनेस्टली ये भी नहीं पता कि ये वेदर दे वर ब्रॉट अंडर दिस और कब लाए हैं, 1966 में लाए हैं, पता नहीं भाई। अब मुझे ना थर्ड पता है ना फर्स्ट पता है, ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं पता भाई, तो मैं इसे एक टफ क्वेश्चन कैटेगराइज करूँगा एंड आई वुड नॉट लाइक टू प्ले। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सेकंड कैन के में ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप कह सकते हो सर ये भी हटा दो, ये भी हटा दो एंड खेल जाओ। बट अगेन ब्रो, ठीक है, इससे अगर चलो मैं थर्ड मान भी लिया तो फर्स्ट क्या है, ठीक है, आप फर्स्ट को क्या मानोगे। बट अगेन ये देखो ना, ये भी आप मान रहे हो। अगर ये मैं श्योर होता तो मैं चलो, अगर मैं थर्ड सेकंड पे बिल्कुल श्योर होता तो मैं चलो करता, हाँ यार, देन आई वुड हैव प्लेड। बट अभी तो यार सेकंड भी श्योर नहीं है ना यार। अगर ऐसा हो गया, सपोज करो सेकंड ही गलत है कि पता चले दे कैन इशू इक्विटी बट नॉट प्रेफरेंस, तो भाई सीधा ही सब खत्म हो जाएगा, तब तो आंसर ए और सी में होगा। सो अभी के लिए टफ क्वेश्चन है भाई, आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉरवर्ड विद दिस। ठीक है, अभी हम इजी कर रहे हैं तो ये नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्शन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। ऑब्वियस ही बात है भाई, यूएस का फेडरल रिजर्व अगर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो सब लोग कहाँ है, भाग लेंगे इंडिया से पैसा लेके बाहर। वो तो इंडियन बॉन्ड यील्ड्स को कौन खरीदेगा, बेकार होगा, इन्फ्लुएंस होगा, राइट, डिक्रीज होगी, घटेगी, बढ़ेगी, राइट। एक्शन ऑफ आरबीआई, डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट से सीधा बॉन्ड रेट इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, यस बिल्कुल। अगर आपके देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह है तो कुछ लोग आप देखोगे कि बॉन्ड पे इफेक्टिव नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, तो शायद बॉन्ड में ना ले। ठीक है, तो अगेन इम्पैक्ट तो हो रहा है ना, तो एक आसान सवाल है। ठीक है, और ये भी नहीं पूछा पॉजिटिव नेगेटिव, तो बस कुछ भी है तो ईजी है। तो आई वुड से इट्स अ डी क्वेश्चन। ठीक है, एंड आई वुड से इट्स एन ईजी क्वेश्चन। 7th मैं मार्क करता भाई, मैं डी मार्क करता। 7th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ओके, वेट। सेकेंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन। अब ये तो पता है यार, FII अगर 10% से ज़्यादा है तो FDI होता है। बच्चे को पता है भाई, बच्चे को, ठीक है, लिखा तो आ जाओ, तो आ गया। सेकंड भी सही है, सेकंड सही है। अब 1 3 4 में से देखना है, 1 3 4 में से देखना है भाई क्या है इसका आंसर। या तो 2 तो पक्का है, क्योंकि ठीक है 2 तो पक्का है, राइट। अब देखना है, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और NRI एक्सटर्नल डिपॉजिट। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, राइट। अब GDR ADR वगैरह क्या होते हैं,
ये बाहर से ही तो पैसे उठाने के तरीके होते हैं। आप वहाँ पे उनकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से मतलब आप पैसे उठा सकते हो, वहाँ पे लिस्ट हो सकते हो, राइट, यही तो है, ठीक है। एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह है, तो ये क्या है, अगेन लुक्स गुड, राइट। और एनआरआई का एक्सटर्नल डिपॉजिट क्या है, एक ईसीबी थोड़ी ना यार, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, वो तो हमारे लोग का ही पैसा है, राइट, ठीक है। तो एनआरआई क्या है, एनआरआई का एक्सटर्नल डिपॉजिट, आप ये एफडीआई नहीं मानोगे, ठीक है। तो क्या है आंसर, ए और सी में से आई वुड हैव गॉन विथ ए, ठीक है, बट स्टिल ईजी था। बट चलो 2 ऑप्शन के लिए अभी रख लेते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता सर एनआरआई का होता है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मानूंगा मैं तुम्हारी बात अभी, बिकॉज अभी हम लोग सिर्फ आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। 8 देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली, तो अगर डीवैल्यूएशन करोगे नेसेसरली क्या होगा, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स, यस ये तो होता ही है, आपके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव दिखेंगे भाई, दिखेंगे। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ अ करंट डोमेस्टिक करेंसी, नहीं भाई, इनफैक्ट डीवैल्यूएशन करने से भाई कंट्री की वो जो फॉरेन जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है, वो कैसे बढ़ जाएगी, इनफैक्ट उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब आप ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही तो होता है गुड्स का आप जो कर रहे हो, ठीक है। अब क्या पता आप ये कैसे बता सकते हो कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, बट इससे इम्पोर्ट पे क्या फ़र्क आया, ये कैसे नेसेसरली आप ये कैसे बता सकते हो कि इंप्रूव हो गया, क्या पता आपके एक्सपोर्ट्स उतने ना बढ़ पाए हों, ठीक है, क्या पता आप ऐसे देख सकते हो कि काफ़ी सारा कंपोनेंट आप इंपोर्ट का एक्सपोर्ट में लगा रहे हो, फिर उसको मॉडिफाई करके वो कर रहे हो, ठीक है, तो नेसेसरली नहीं है, ठीक है, राइट। और आप देखो सेकंड को हटाओ, तो सेकंड को हटाती तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, अरे ज़रूरत ही नहीं हो, सेकंड को हटाओ, आंसर आ गया ए, पक्का है, ए और 3 में आई वुड गो विथ ए, तो अगेन इट्स एन ईजी क्वेश्चन है, तो 2 ऑप्शन भी नहीं है, ईजी है, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी देखो ईजी सवाल था, तो कितने ईजी मिल गया हमको, 2 ईजी, ठीक है, लेट्स से 2 ईजी, ठीक है, 1 टफ, एंड अपन को क्या मिल गया, ठीक है, 1 2 ऑप्शन वाला, 1 2 ऑप्शन वाला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी, सरकार का ब्लैक मनी के लिए क्या दिक्कत है, क्यों ब्लैक मनी से सरकार डरती है। फर्स्ट, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज द रियल एस्टेट, मे बी, ठीक है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड ज्वेलरी, यस ये भी हो सकता है कि ब्लैक मनी लोग यहाँ लगाए, ठीक है। थर्ड, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यस यार ये भी हो सकता है। फोर्थ, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये सबसे बड़ा सरकार का डर होता है कि भाई ब्लैक मनी से सरकार को टैक्स नहीं मिलता, इसीलिए तो ब्लैक है, आसान सवाल है, राइट, कि देखो ब्लैक मनी से सब में होता है, बट मेन कॉज ऑफ वरी क्या है, यही सरकार को पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। 11 देख लेते हैं, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है, जैसे जैसे बैंकिंग हैबिट बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ेगा, ये काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं। एंड सेकेंडली क्या है, CRR SLR के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ है ना, तो अगर ऐसे भी पता है तो मनी मल्टीप्लायर काफ़ी बार हम लोग पढ़ते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगेन ये पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, एज इट इज़ रिपीट था, तो अगेन दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, इसमें कोई बहस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, मोस्ट इन्फ्लेशनरी, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, नहीं भाई ये तो अच्छा होता है। नेक्स्ट, मोस्ट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस द बजट, यस ये तो होता ही है, वरना बोरोइंग ये भी एक इन्फ्लेशन होता है, बट मोस्ट पूछा है। सेकंड, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। थर्ड, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ये सबसे ज़्यादा होता है भाई, हॉट मनी, पैसा छाप दिया, दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस ले लो योजना, नहीं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इससे आता है। व्हेन यू प्रिंट द न्यू मनी विदाउट एनी काइंड ऑफ बैकिंग, ठीक है, तो आप मनी की क्वांटिटी को सडनली इंक्रीज करते हो, आसान सवाल है, कोई बहस नहीं होगी। सेकंड, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, डिमांड की कैसे बढ़ेगी, ठीक है, कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यस अगर सरकार एक्सपेंड करेगी लोगों के हाथ में पैसा आएगा, ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, खूब सस्ते लोन होंगे, तो भाई डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, 1 सही है तो बी काट दो। अब देखो 2 ऑटोमेटिकली सही है, फिस्कल स्टिमुलस, वही सरकार पैसा खर्च कर रही है तो 2 भी सही है, सब में सही है, ठीक है। 3 देखते, थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, अब यार नहीं पता इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस क्या होता है, ठीक है, बेसिकली इन्फ्लेशन से बचाने के लिए होता है, इतना मुझे पता है कि इन्फ्लेशन का ज़्यादा इंपैक्ट ना है, बट पता नहीं। हायर परचेजिंग पावर, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, परचेजिंग पावर बढ़ती है तो भाई डिमांड बढ़ती है,
ठीक है, तो फोर्थ सही है तो ये भी काट दो। अब जैसे ही काट दिया तुमने तो बस, तो क्या हो गया 1 to 4, थर्ड पता नहीं, फिफ्थ देखते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अब खुद बता भाई, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो लोन में क्या होगा? अरे बाबा लोन महंगा होगा, महंगा होगा, डिमांड कम होगी तो ये काट दो। आंसर आ गया ए। एक बेहतरीन आसान सवाल, 2 टाइम लिया बट इजी कैटेगराइज होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 4 इजी सवाल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ठीक है, 12 क्वेश्चन में से अभी तक हमें कितने आसान सवाल मिल चुके हैं? 4 2 6 एंड यहाँ पे आप देखोगे 9 इजी सवाल अभी तक हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, राइट। तो अपना स्कोर क्या, अपना स्कोर है 9 इजी सवाल अभी तक हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे बढ़ते, बाद में 2 ऑप्शन वाले लास्ट में काउंट करेंगे। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं, 13 देखते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेप्थ बॉन्ड्स इन द प्राइवेट। अब यार कैन लग रहा है, ठीक है। द सेकेंड, ठीक है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ RBI। अब यार भाई पता नहीं यार, एब्सोल्युटली नो आइडिया। ठीक है, थर्ड, द CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई ये भी नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता। और ये अब कैन है, अब यार ये रिस्क कोई कहे कि सर A और B आप खेल सकते हो, ठीक है, बट यार आई वुड नॉट से कि अभी ये डेंजर है, तो आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन, एनी डे इट्स अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई कैन पे खेलना चाहे तो सर मैं यहाँ तक आऊँगा फिर खेलो, तो वो आप तो चक्कू खेल भी सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं नहीं खेलता। ठीक है, ये मैं पता तब करता, ये मैं थर्ड राउंड में करता, जब मैं दोनों राउंड के करने के बाद अगर मेरे कम हो रहे हैं यार, 40 50 60 ही हो रहे हैं, 50 60 हो रहे हैं, देन शायद मैं फिर भी करता मैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग। अब नहीं पता वाटर क्रेडिट, देखते हैं। ठीक है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। अरे कितना जनरल सवाल है, माइक्रो फाइनेंस, वाटर क्रेडिट टूल्स, ऑब्वियस सी बात है, लुक्स गुड, जनरल सवाल। और आप यहाँ पे ऑप्शन में देखो 1 1 1 काफ़ी बार आ रहा है। ठीक है, 2 तो सही स्टेटमेंट है ही। ठीक है, सेकेंड, इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। अब अगेन भाई नहीं पता किसका है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आई वुड इसको अभी रोकेंगे, सेकंड नहीं पता। बट येस, फर्स्ट पक्का मुझे पता है, और जैसे ही मुझे पता है फर्स्ट सही लग रहा है तो मैं बी काट दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन सब्सिडी। अब क्या ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है? यहाँ भाई कुछ वाटर क्रेडिट वगैरह अगर दे दिया तो उससे क्या होगा? ठीक है, पुअर पीपल विल मीट देयर वाटर नीड्स, और सब्सिडी नहीं देनी होगी, तो लुक्स गुड। तो 1/3 पक्का है, यानी ये क्या हो गया, C एंड D 2 ऑप्शन वाला सवाल हो गया। ठीक है, एंड मैं इसको डेफिनेटली करता एग्जाम में। ठीक है, और तुम्हें पता है मेरी ट्रिक क्या है, वही बात कि सर अगर ये 3 ऑप्शन है और मुझे सेकंड नहीं पता तो मैं एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ, एंड आई एलिमिनेट द थर्ड वन। ठीक है, एंड आई वुड हैव गॉन विद C। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया 2 ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं, अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन इंडिया कंसिडर द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब लास्ट रिजॉर्ट किसके लिए होता है? बैंकर्स बैंक। देखते हैं, लेंडिंग टू ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। पागल हो गया, वाई ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी? उनको थोड़ी ना ये RBI लैंडमेंट करता है, आज तक सुना आपने? और 1 भी एक ही में गलत है। ठीक है, सेकंड, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू बैंक ड्यूरिंग टेम्पररी क्राइसिस। यस, ये तो है ही, ये तो डेफिनेटली है, तो ये भी काट दो। ठीक है, थर्ड, लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। ठीक है भाई, एक बात बताओ, गवर्नमेंट को क्या लास्ट लेंडिंग करता है? ये गवर्नमेंट को सबसे फर्स्ट लेंडिंग ही RBI करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को जब पैसे चाहिए किसके पास जाती है? वो किसके पास जाती है? RBI है, तो फर्स्ट लेंडर हो गया ना। ठीक है, तो अगेन दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर वुड बी B, राइट। बट स्टिल आई वुड से इसको मैं 2 ऑप्शन में रखूँगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो आई वुड से इट्स अ 2 ऑप्शन वाला, क्योंकि ये तो पक्का सिक्योर हो ना, फर्स्ट गलत है एंड सेकंड सही है, तो आंसर B और C तक आ गया। सेकंड, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस क्या है भाई? ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ टूल फॉर प्रमोटिंग। हम नहीं पता भाई, देखते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। लुक्स गुड, हो सकता है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड इन द इंटरनेशनल। यार अब ये पढ़ा तो नहीं है कभी यार, कि आज तक पढ़ा है यार राम सर में, कभी ऐसा तो आया नहीं है। ठीक है, थर्ड, सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या पता हो यार, रिक्लेमेशन या कुछ हो सकता है, अगर ऐसा हुआ, टू कोड ऑफ प्रैक्टिस लैंड के।
ठीक है, तो यार क्या पता नहीं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, तो अब यार मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या है ये, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा है, ठीक है, इन 3 से, तो आई वुड कैटेगराइज इट एज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, राइट। कुछ मुझे यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। अब यार क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, लैंड को बचाने की बात कर रहा है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात कर रहा है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसाइकलिंग की बात कर रहा है, ये वेटलैंड को बचाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो पता नहीं भाई, पता नहीं अगेन, तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपको दो टफ मिले, ठीक है, और दो ऑप्शन वाले मिले, ठीक है, दो ऑप्शन वाले यहाँ पे आपको मिले, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। वाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट के लिए क्या है, ठीक है, क्यों कंसर्न है। फर्स्ट, दे मे रिलीज लीथल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मे, अब ऑब्वियसली बात है, लुक्स गुड, ठीक है, तो दे मे, ठीक है। सेकेंड, द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम एनिमल इन सम हैवी मेटल इनटू एंड कैन, तो क्या पता यार कैन हो। थर्ड, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, ना मे रिलीज, ठीक है, तो लुक्स गुड, तो मैं इसका डी लगाता, ठीक है, बट यूपीएससी ने ऑफिशियल की में इसका फर्स्ट गलत मार्क किया है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये, बट ठीक है, ये वॉजेंट अ बिग डिसाइडर, क्यों, क्योंकि सब बच्चों ने इसका डी मार्क करा होगा, ठीक है। और वो यार वही बात है ना, स्मेल्टिंग प्लांट पे कौन इतना पता होगा कि नहीं भाई कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह रिलीज नहीं होती है, ठीक है, नो वन डीज नोज दिस, राइट, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। अब ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ पे देख रहे हो फर्नेस रिफॉइल, फर्नेस ऑयल रिफाइनरी, क्या पता यार, हो गई यार, लुक्स गुड, ठीक है। सेकेंड, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, सम, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, अब ऑब्वियस ही बात है यार, ठीक है यार, क्यों नहीं होगा यार, क्या पता इट्स यूजेस कॉजेज सल्फर एमिशन वगैरह होता ही हो फर्नेस ऑयल से, ऑयल से तो होते ही है ना, इतना सोचना नहीं है, डी मार्क करना है, ठीक है। अगेन ईजी सवाल है, ठीक है, इसको मैं डी ही मार्क करता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। अब बच्चे को पता है भाई, डिस्कशन नहीं होगा, वही वाला जो आपका वाटर सिक्वेस्टर करता है, ओशन सिक्वेस्टर करता है, ठीक है, तो सबको पता है भाई, इसमें कोई भी इसमें बहस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट अ सॉइल, ठीक है। अब मोस्ट लाइकली, अब ये पता है यार, देखो मॉसेस क्या होते हैं, मॉसेस वो हरे रंग के मॉसेस होते हैं, वो चिपके होते हैं दीवारों पे, ठीक है, पत्थर पे, उस पर सॉइल तो नहीं होता। और मशरूम मुझे पक्का पता है, याद है, ज़मीन से ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बन के आता है एक ठुड्डा सा ज़मीन, तो फोर्थ तो गलत है, फोर्थ काट दो, एंड मॉसेस पक्का है, तो आंसर आ गया। और लाइकन भी क्या है, एल्गी प्लस फंगी, तो ये लोग भी क्या है, वैसे तो 2-3 आसान सवाल सी है, ठीक है। तो अगेन ईजी सवाल, कोई इस पर बहस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको 3 ईजी सवाल दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 ईजी सवाल हमने को दिखाई दे रहे, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी तक 9 ईजी थे, ठीक है, यहाँ आपको ईजी नहीं मिला था, 9, 10, 11, 12 आपको यहाँ पे मिलते हैं, पूरे अभी तक 12 ईजी सवाल मिल चुके हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। कांग्रेस, ग्रास, एलिफेंट, लेमन, नट। भाई देखते ही बहुत टफ सवाल है, इसको मैं बिल्कुल नहीं करता, मुझे क्या पता है नटफट क्या होता है, ठीक है, टफ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, राइट। कोकोपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायोटम, फोर्मिनिफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब सबको पता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, सेकंड तो पक्का सही है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो खुद प्लांट की तरह एक्ट करेंगे, तो सेकंड तो पक्का सही है, आंसर 2 ऑप्शन सीधा दिख गया, ठीक है। अब है डायटम्स, ठीक है, राइट, डायटम्स, ठीक है, एंड बी, या फिर आप करोगे सेकंड तो सही है, या फर्स्ट कोपीपॉड्स, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तक आ गया। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो डायटम पे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, एंड डायटम भी क्या है, डायटम भी आपका एक टाइप का ऑटोट्रॉप होता है, ठीक है। तो आंसर वुड हैव बीन सेकंड एंड थर्ड, पहले पूछा जा चुका है, फूड चेन, डायटम्स, हेरिंग, इस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। डायटम्स, क्रैब, हेरिंग, इसकी एक फूड चेन पूछे, तो हेरिंग इज़ अ फिश, ठीक है, राइट, वो क्रैब को खाती है, एंड क्रैब आई थिंक डायटम्स वगैरह को खाता है, ठीक है। तो आंसर इज वो, तो ठीक है, बट 2 ऑप्शन ही जानेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट सेल्फ इट्स वनरेबल पार्ट।
अब देखो काफ़ी बार न्यूज़ में होता है पेंगोलिन ओनली स्केली मैमल है और वो रोल अप कर जाता है, ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो थर्ड इज़ राइट। तो अगर आप ये देखोगे तो काट दोगे, ठीक है। चाइनीज़ पेंगोलिन पेंगोलिन काफ़ी बार इनकी स्मगलिंग भी जाती है, काफ़ी बार होता है वो न्यूज़ में। तो सी तो पक्का है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये भी एक 2 ऑप्शन वाला सीधा सवाल आ जाता है, ठीक है, राइट। ये भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि हेजहॉग होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि आप मारोगे या नहीं इसमें 2 ऑप्शन, बट यस 2 ऑप्शन में मारना है। बट अगर आपको टफ लग रहा है कि यार मुझे तो सर पेंगोलिन भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं दोस्त, इसको भी हम टफ में कंसिडर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 2050 देख लेते हैं। चलो, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यू डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखते हैं, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, माइक्रोवेव स्टोव्स, ठीक है, विथ होम्स, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइन। अब देखो वैसे तो काफ़ी सारे लोग इसको यही मारते ऑल 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 होता ही होगा, बट समझो यार टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव स्टोव्स, अब ये क्या है यार, ठीक है। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स अगर टेलीफोन लाइन्स इन सब से निकल रहे होते तो, और वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर रहे होते, तो क्या लगता है ये अप्लाइंसेस इतने दिन हमारे घर में क्या चलते, इसके खिलाफ इतना वो नहीं होता, है ना, ठीक है। तो थर्ड एंड फिफ्थ अगर आप देखो, पावर प्लांट पक्का है। चलो उल्टा देखते, काम करते उल्टा देखते। ये तो मांगते हो ना पावर प्लांट वगैरह इतनी हाई वो है, ये तो निकालते होंगे, ठीक है। सेम चीज़ इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स है, इंजन्स वगैरह, इससे तो साउंड में आता है। तो 2 4 लुक्स गुड, ठीक है। तो 2 4 लुक्स गुड, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आप देखो, अब अगर ये पावर प्लांट, टेलीफोन लाइन और ये सब होता तो क्या होता, कुछ ना कुछ होता, ठीक है। तो ये काटना है और ये आता, तो दिस वुड हैव बीन अ 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। और थोड़ा सा ध्यान से करते तो आप बी ही मार्क करते, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शन में दिया भी है इस टाइप का, ठीक है। बट ठीक है यार, काफ़ी बच्चों ने डी मार्क किया था उस साल, कट ऑफ भी कम गई थी, बट ठीक है, चलो लेट्स नॉट डिस्कस दिस इज नॉट अ डिसाइडर क्वेश्चन। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। देखते हैं, अब देखो यहाँ कम वो है तो ओपनिंग ज़्यादा है, तो क्या पता, मुझे नहीं पता है क्या, बट लेट्स ट्राई टू डू दिस। इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, अब पता नहीं भाई, आई डोंट नो। सेकंड, इट इंडोर्सेज अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। अब यार क्या ये जनरल स्टेटमेंट नहीं कि हाँ यार कुछ ना कुछ ग्लोबल टाइमलाइन की बात करता ही होगा, हर डिक्लेरेशन करता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता। थर्ड, इट इज़ लीगली बाइंडिंग। अब खुद बताओ कोई फॉरेस्ट का डिक्लेरेशन लीगली बाइंडिंग हो सकता है, तो थर्ड भाई मैं बिल्कुल हटा देता, ठीक है। एंड सेकंड देखो आ भी रहा है इस लॉजिक से, ठीक है। देन इट इज़ एंडोर्स बाय गवर्नमेंट कंपनी, और ऑब्वियस ही बात है यार, कौन इसे इंडोर्स नहीं करेगा, आप बताओ, क्या आप इसको इंडोर्स नहीं करना चाहोगे, ठीक है, बिल्कुल। एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट द इंसेप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, 2 and 4 तो पक्का है, तो 2 and 4 तो पक्का है, तो आंसर आ गया ना, ठीक है, 2 and 4, ठीक है। आंसर पहले ही पता चल गया ए, ठीक, हाँ है ना, तो आंसर क्या आ गया। सो आई वुड से दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, राइट। मैं इसे 2 ऑप्शन में भी नहीं रखूँगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो यार सब दिख रहा है क्लियर कट, इसमें मतलब आप क्या सोचोगे, ठीक है, आप क्या आप इसको गलत कैसे प्रूव कर सकते हो कि इट विल नॉट बी एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इट विल नॉट बी एंडोर्स्ड बाय बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की, वो ये नहीं है तो बेकार है यार, ठीक है। भाई हर गवर्नमेंट यार अपने फॉरेस्ट को तो बचाएगी, कंपनीज दे वांट टू लुक गुड। फोर्थ लुक्स जनरल, फोर्थ लुक्स वेरी जनरल स्टेटमेंट, हाँ है ना, ठीक है। चलो यार ये मैं समझ सकता हूँ, आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लो कि सर क्या पता इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम हो ये वो, ठीक है, कुछ स्कोप, तो भाई वो फिर ओवर थिंकिंग है, ऐसे तो हर पॉइंट गलत है, हाँ है ना, तो ठीक है, राइट। तो और खुद बताओ क्या कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग होती है, चलो आप मुझे खुद बताओ, चलो मुझे आपको नहीं पता सर, ये वैसे भी नहीं पता, क्या कोई चीज़ लीगली बाइंडिंग होती है, नहीं यार, तो वैसे भी ये काट दो, ठीक है, ये काट दो। एंड 4 एक जनरल स्टेटमेंट है तो मार दो, ठीक है, बाकी देखने ही नहीं है, ठीक है। और सेकंड भी देखो काफ़ी जनरल स्टेटमेंट लग रहा है कि इट एंड, तो उस लॉजिक से यार 1 to 4 हमारा सेट भी बैठ रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन ब्रो, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक कितने हो गए हमारे, 13 हमें यहाँ पे आसान सवाल दिखाई देते हुए नज़र आ रहे, ठीक है। 13 कितने में से अभी तक 25 में से, सो 25 में से हमने 13 सवाल देखे, एंड 13 वो काफ़ी ज़्यादा आसान थे, होने लायक थे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर, भाई पता नहीं, ऑयस्टर पेलिकन कौन है, नो आइडिया, छोड़ दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स रिमेन्स अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। अब रॉक्स के थ्रू साइकिल में न्यूट्रिएंट कौन जाता है, भाई कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कौन सा है, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल ही तो होती है, फॉस्फेट रॉक वगैरह से ज़्यादा आती है,
राइट। ये हम पढ़ते हैं ना NOCW, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर, ये सब गैसेस साइकिल है। फॉस्फोरस वाली वो ज़्यादा होती है, तो फॉस्फोरस सल्फर तक आप जा सकते हैं, बट सल्फर भी मेजर टाइप गैस होती है, तो ये भी है। तो आई वुड से दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर आप सोचते तो हो जाता, ठीक है। ये 2 ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है डेट्रीवोर्स, मतलब जो मरे हुए उन सब चीज़ों को खाते हैं। अर्थवॉर्म डेफिनेटली खाता है, डेफिनेटली खाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मिलीपीड्स। अब मिलीपीड्स भी आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे पीड्स होते हैं, या फिर लाइस सुना होगा, लाइस। लाइस ये इसी जू और ये सब टाइप का होता है, राइट, दीमक टाइप की। तो ऑब्वियस ही बात है 1-5 तो है ही। वुड लाइस, ठीक है, लाइस तो काफ़ी बारी सुनते हैं, तो 1-5 है, तो ये भी काट दो। मिलीपीड्स अभी हमने देखा, ये तो होता ही है, ठीक है, ये तो 1-3-5। अब देखो, सी हॉर्स भी एक प्रीवियस क्वेश्चन, और जेलीफिश, जेलीफिश तो पता नहीं, ये डेट्रीवोर्स को थोड़ी ना खाती यार, ठीक है। तो जेलीफिश तो प्रॉपर वो हो गई, तो सेकंड को हटा के भी आप ऐसे कर सकते थे अगर नहीं पता था, ठीक है। देखो, तो अगेन आई वुड से दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है, करने लायक था, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन कार्बन मैट्रिक्स ऑफ UNEP, ठीक है, हैज़ बीन डेवलप फॉर, अगेन भाई क्या हो सकता है, पता नहीं किस लिए बनाया, मैंने पढ़ा नहीं है, तो आई वुड से इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन हो सकता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे अगर आप देखोगे फंगी, ठीक है, तो फंगी तो करते हैं, लाइकन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंगी करते ही हैं, ठीक है। अब निडेरियंस, ठीक है, प्रोटोजोआ, अब देखा जाए तो यार कैन स्टैब्लिश है, अब मेरी गट फीलिंग तो मुझे कह रही है कि यार क्या पता है नाइडेरियंस भी अगर कर देगा सिम्बायोटिक रिलेशन किसी के साथ, या फंगी भी कर सकता है, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है यार कहीं अगर निडेरियन ने कोई एक ये उस टाइप का हुआ पैरासाइट, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या पता ये भी हो, तो एक पल को ये भी कह रहा है। प्रोटोजोआ भी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यार मैं इसे टफ मानूंगा, मैं नहीं करता इसे, ठीक है, राइट, क्योंकि पहले अभी हम इजी देख रहे हैं, तो आई वुड नॉट से। बट येस, अगर मेरे 50-55 ही हो रहे हैं एंड आई फील भाई आई नीड 5 क्वेश्चंस, तो कैन को देख के मैं शायद डी लगा देता, ठीक है। मैं सोचता नहीं ज़्यादा, ठीक है, फिर गलत हो कोई बात नहीं, 2-4 देखो क्वेश्चन खेलना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता यार बिल्कुल सेफ खेलो, ठीक है। वही बात है ना, जिसने कोई रिस्क ही नहीं लिया तो वो तो बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है, राइट। बट क्या बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो लेट्स से, तो यहाँ कितने मिल गया आपको, 2 ईजी क्वेश्चंस मिल गए, तो अब कितना स्कोर हो गया भाई आपको, यहाँ पे अपन को मिलते हैं भाई यहाँ पे 15 अपने यहाँ तक हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ हमने लिखे नहीं थे ना यार, ठीक है, इसको लिख लेते यार, क्योंकि बाद में फिर ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 ईजी सवाल थे, एक सेकंड कितने थे यहाँ तक, 1 2 3 ईजी सवाल थे, 3 ईजी सवाल थे, ठीक है। 2 ऑप्शंस वाले भी क्योंकि हमें गिनने ना फिर, ठीक है। इधर कितने ईजी थे, ठीक है, आई फील यहाँ पे 1 ईजी था, ठीक है, एंड 3 2 ऑप्शंस वाले थे, 3 2 ऑप्शंस वाले थे, ठीक है। 1 ईजी सवाल था और 1 टफ था, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, ठीक है, 1 टफ हो गया, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यहाँ कितने थे एग्जैक्टली, यहाँ थे आपके 3 टफ 2 ईजी, 3 टफ 2 ईजी, ठीक है। तो ये हो गया फाइन, और अभी तक हमें कितने 15 अपना स्कोर चल रहा है, 15 हमें मिल चुके हैं, ठीक है। कितने सवालों में, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 सवाल में हमें 15 यहाँ पे आसान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। सो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने 30 तक देख लिए थे एंड हमारा जो स्कोर चल रहा है 15 चल रहा है। सो 31 अब आगे बात करते हैं एंड देखते हैं कि हम 31 से आगे कैसा कमाल कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए 31 देखते हैं। विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। अब ना मुझे 64 योगिनी टेम्पल पता है, ना मुझे पता मोरेना किधर है, ठीक है, देखते हैं। इट इज़ अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्चा पघाटा डायनेस्टी, ठीक है, ये वाली डायनेस्टी, ठीक है भाई, पता नहीं। सेकंड देखते हैं। इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब ओनली ये थोड़ा सा मुझे डेंजर लगा, ठीक है, मैंने कहा रुक जाओ, सेकंड शायद मैं हटा सकता हूँ। मैंने ऑप्शन देखा, मैंने जैसे ही सेकंड ऑप्शन देखा मैंने कहा आंसर भी आ रहा है यार, ठीक है, बट मैंने कहा एक बार कंफर्म करता हूँ, क्या पता ये घटिया ट्रिक ना लगे, ठीक है, राइट। थर्ड देखते हैं। इट वॉज मेंट टू प्रमोट वैष्णव कल्ट। अब ये पता भी नहीं है, ठीक है, अब पता भी नहीं यार, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्या पता, ठीक है। एंड फोर्थ, इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था कि ये सर्कुलर बिल्डिंग वगैरह, तो मैंने कहा यस ये हो सकता है, क्या पता इसलिए क्वेश्चन पूछा गया हो, हाँ है ना।
कि यार पार्लियामेंट बिल्डिंग है तो क्या पता है, तो बस। और 4 ऑप्शन में भी लग रहा था एंड वैसे भी आ रहा था, तो अगेन ईजी सवाल क्लासीफाई करेंगे और मैंने यही इसका मार्क करा, ठीक है। तो 31 इज़ एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग रिवर वाटर इनटू रिजर्वर, ठीक है। अब ये काफ़ी बार देखो ये न्यूज़ में भी आता है कि कहाँ ये है, और ये काफ़ी बार NCERT वगैरह में भी है, ठीक है। तो ये कालीबंगन तो नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज़ ढोलीवीरा, ये गुजरात का है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 32 A है। ये भी ईजी सवाल था, काफ़ी बार ये आता रहता है, ठीक है। NCERT और वगैरह से था, आपको पता होता कि कौन से यहाँ पे ये है। सो इट्स ढोलीवीरा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 33, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century in which of the following were the factories of the East India Company located? अब फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th century यार, ठीक है। मतलब यार 1620s के आसपास। अब मैंने कहा पहले तो भाई ना मुझे भरूच पता है, ना मुझे चिकला खोले पता है, और तिरुचिपल्ली मुझे पता है कि ये तिरुचिपल्ली कहीं साउथ में है, ठीक है। तिरुचि आई थिंक ये जहाँ तक मुझे पता है ये शायद केरला वेरला साइड, तमिलनाडु वाडु साइड है, ठीक है। तो पता ही नहीं है, कैसे करूँ मैं? तो इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय करते हैं एंड इसे टफ की कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ। तो आई वुड हैव स्किप्ड दिस। पता है तो भाई फिर पता करो, मुझे नहीं पता तो नहीं करूँगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता टिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन ओनली, अगेन ये सब कुछ नहीं पता भाई, देखते ही काटो। कुछ नहीं पता यार, गुप्ताज ऑफ मगधा, परमार्स ऑफ मालवा, पुष्यभूतिज ऑफ सुंगा, थानेसर, सब एक है भाई, मेले सब एक है, ठीक है। तो भाई काला अक्षर भैंस बराबर। टफ सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ेंगे। तो यहाँ हमको क्या मिलता है, यहाँ हमको 2 ईजी मिलता है दोस्तों एंड 2 टफ मिलता है। तो अपना ईजी का काउंट कितना हो चुका है, ठीक है। अपना ईजी का काउंट था 15 एंड अब हमारा हो जाता है यहाँ पे 17। तो 17 ईजी सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर नुनीज, राइट, द वुमेन इन द विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट बताया वुमेन को। अब ऑप्शन देखोगे यहाँ पे तो रेसलिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन लग रहा है, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। एंड आप खुद देखो रेसलिंग में है तो यार अकाउंटिंग में क्यों नहीं होगी, ऐसा क्यों? बेसिकली ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये दिखाना चाह रहा है यार कि वुमेन के पास एम्पावरमेंट है कि वो अकाउंटेंट भी बन सकती हैं, वो रेसलर भी बन सकती हैं, हाँ है ना, ठीक है। डेफिनेटली यार, ठीक है। एक्सपर्ट क्यों नहीं होगी यार वुमेन? ऐसा हो सकता है कि यार वुमेन वर नॉट एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और जब ये है तो यार सूद सेइंग, अब मुझे सूद सेइंग इतना नहीं पता, तो 1 मिनट में हिंदी देखता हूँ क्या इसकी, ठीक है। पहले तो यार सूद सेइंग की हिंदी देखो क्या होती है। 35, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। 35 सूद सेइंग भविष्यवाणी, वाह, हाँ। सूद सेइंग और एस्ट्रोलॉजी एक नहीं है, तो 2 है तो 4 होगा, है ना। 2 है तो 4 होगा, ये तो मानते हो बिल्कुल से। काटो बस। अब 2 ऑप्शन में आ गया, ठीक है। अब तुम्हें कह सकते हो क्या पता रेसलिंग में ना हो, बट क्यों? अगर वो एस्ट्रोलॉजी में है और सूद सेइंग में, तो वो क्या अकाउंटिंग में नहीं होगी? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और ये क्या है, भविष्यवाणी, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी वगैरह। दे विल बी गुड अकाउंटेंट। चलो रेसलर मान सकते ना हो, तो 2, 3, 4 तो है। तो भाई ईजी सवाल है दोस्त, ईजी है यार, थोड़ा सा सोचोगे ईजी हो जाता, बट ठीक है। सिंस वी आर गोइंग इन अ वेरी लेम मैनर, तो आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। मैं इसको 2 ऑप्शन कंसिडर करता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे लिए भाई ये इजी है एंड आई एम प्रीटी श्योर जो मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हैं, जो सीरियस छात्र, वो इसको 2 ऑप्शन की जगह इजी मार्क करेंगे। बट ठीक है, मैंने तुम्हारी मान ली, ठीक है, अभी तुम्हारी चल रही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ द आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या हुआ देखते हैं। पिंगलिया वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडिया ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग ईयर, हो सकता है, क्या पता उन्होंने करा हो, लग भी रहा है, ठीक है। सेकंड, पिता भाई सीतारमैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट आंध्र रीजन, भाई क्या पता यार ये भी हो जाए। थर्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली, अब अगेन यार पता नहीं कहाँ करा उन्होंने। एंड मैडम ब्लेवेस्की, ठीक है, कॉलोनियल ऑलकॉट सेटअप द हेडक्वार्टर, यार ये इन्होंने कहीं साउथ में तो किया था, शायद चेन्नई वगैरह में किया था। वो मदनापल्ले था या नहीं, भाई नहीं पता ये चारों में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे एलिमिनेट करूँ, और एक एलिमिनेशन से क्या होगा, ठीक है। मैं 2 भी नहीं कर पा रहा यार, चलो एक पल को मैं मान लेता हूँ यार, मुझे लग रहा है मैडम ब्लेवेस्की वाला इनका जो ये था वो हेडक्वार्टर चेन्नई साइड में था, जहाँ तक मुझे पता है, तो ये हटा दिया। बट अब क्या हुआ है मदनापल्ले में, मुझे क्या पता, ठीक है। तो तीनों में टफ है। नेक्स्ट 37, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। देखते हैं, बुर्जा होम रॉक कट श्राइन वेल नोन फॉर, ठीक है। चंद्रा केटुघर टेराकोटा आर्ट, ठीक है। एंड थर्ड, गणेश्वर कॉपर फैक्ट्स। अब अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो
तो भाई गणेश्वर जो जगह है वो यस कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए है। गणेश्वर, आपके हंसी, ये सब जगह से ना कॉपर के और इस टाइप के हंसी हरियाणा वगैरह से निकले, ठीक है। तो थर्ड सही है, राइट। बट अगर आपको ये भी नहीं पता कि सर नहीं, वैसे तो बुर्जा होम भी हम लोग पढ़ते हैं, रॉक कट शाइन कहाँ मिलती है आपका, रॉक कट शाइन आपके मिलती है ये पिकली हल, और आपके वहाँ मिलती है भीमबेडका, इन सब जगह, राइट, ठीक है। बुर्जा होम में ये नहीं मिलता है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, 1 को हटा के स्टिल आपका थर्ड आता था, एंड देन आप गैस कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों से यार देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो 2 ऑप्शन तक ला सकते थे, बट सिंस अभी हम लोग ऐसे नहीं जा रहे, सो आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। हमारा काउंटिंग क्या है, 17 हो चुका है। ऑल राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट, देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश द चेंगिस खान रीच द इंडस इन द, भाई पता नहीं। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, पता नहीं। इट वॉज, पता नहीं। टफ क्वेश्चन, सिंपल, देखते ही टफ, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 टफ है। एक सेकेंड, 1 2 3 टफ है मेरे लिए, और 1 2 ऑप्शन वाला है, और 3 टफ है, ठीक है, याद रखना। और 16 अपना स्कोर चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 देखते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ सेंट ज्यूइश ऑर्डर, अब पता नहीं, बट वन ऑफ द यू कैन बी वन ऑफ द सिविल सर्विस टॉपर्स, एवरीवन कैन बी। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट, और नजर देखो ऑप्शन में 2 सही है, तो ये सही मानूंगा। सेकंड, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड, पता नहीं भाई, पता नहीं, ठीक है, राइट। क्या पता कहीं और डेथ हुई हो, राइट, कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, डाइड इन कहीं पंजाब कहीं हो, क्या पता। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा, ठीक है, ईच ईयर, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये भी हालांकि नहीं पता, बट तुम खुद देखो, ये तो मानते हो ना कि 3 ऑप्शन में 2 सही है, 3 ऑप्शन में 2 सही है, हाँ है ना, यानी गोवा वाला 1 तो सही होगा, हाँ है ना, ठीक है। और खुद देखो यार, खुद देखो, यहाँ पे द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर वगैरह है, सेलिब्रेशन क्यों नहीं गोवा की लग रही है, द फीस्ट है, राइट, ठीक है, और वो सेलिब्रेट होनी चाहिए ना, ठीक है। अब वो कहीं भी हो, मतलब इन द सेंस, बट ये इजंट इट, समथिंग इज लिंक टू गोवा, समथिंग इज लिंक टू गोवा, हाँ है ना। तो यार ये मुझे एक जनरल स्टेटमेंट लगता है, एंड आई फील क्योंकि यार सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं तो ये ठीक होगा। द फीस्ट ऑफ द सेंट जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, ठीक है। बट कोई ऐसा भी तो बोल सकता है, सर ईच ईयर नहीं हो कि यार बाई एनुअल हुआ तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बट ये थोड़ा अगर गट फीलिंग पे जाओ आप खेल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 1 2 तक ले आए तो ये 2 ऑप्शन का सवाल है, बट अगेन यू डोंट नो, तो आई वुड गिव इट अ टफ सवाल भैया, कोई ये नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी हम ये गद्दी वाली ट्रिक नहीं खेल रहे, मैं सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज़ कि 1 सही है, तो ए सी और डी में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बट मुझे स्टिल लगता है कि सेकंड सही होगा, क्योंकि यार सेंट है, फीस्ट है, तो यार सेलिब्रेशन ये होती है, हर साल क्रिसमस आता है, हर साल वो होता है, तो यार हर साल ही हम यार जयंती तो बनाते हैं ना यार, हाँ है ना, समझो, फीस्ट है तो होगा, तो सेकंड सही होता, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, मैं इसको अगर करना होता ना थर्ड अटेम्प्ट में तो मैं कैसे करता। तो हाँ भाई बाबूजी, मैंने मान लिया क्या कि 2 स्टेटमेंट तो सही है, तो मुझे 2 स्टेटमेंट मिल गए, कौन कौन से, 1 और 3rd मिल गए। अब सेकंड मुझे बिल्कुल नहीं पता, सेकंड मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड में क्या करूँगा, वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा कि जब मुझे बिल्कुल नहीं पता तो आई विल अज्यूम यूपीएससी का आंसर गलत देगा, एंड एज अ रिजल्ट मैं सेकंड को काटूंगा, ठीक है, एंड मैं आंसर लगाता 1 और 3rd, इसका आंसर 1 और 3rd ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो सही है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ये अ चर्च इज डेडिकेटेड, अ चर्च तो सही है, इज डेडिकेटेड एंड दिस इज व्हाट इट इज, बट इनकी डेथ कहीं और हुई थी, चाहे चाइना वाइना कहीं हुई थी, लाया गया था इनको ही, बट स्टिल इट्स अ टफ क्वेश्चन, सो लेट्स कीप इट टू टफ, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ 40 में देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री इंडिया भावाभूति हस्तिमाला केशव मारा, ठीक है, ये क्या है, ठीक है। अब यार भावाभूति, यार मुझे लग तो यार एक मॉन्क भी रहा है, क्योंकि वो कोई भूति उठी टाइप का होता है, ठीक है। ये मुझे पता है यार फिलोसफर भी हो सकता है भाई, क्योंकि यार जो मॉन्क है वो फिलोसफर भी होगा, हाँ है ना, तो यार ये भी हो सकता है, ठीक है। प्ले रेट्स क्या होते हैं, मुझे तो प्ले रेट्स ही नहीं पता, पहले तो प्ले रेट्स देखो 44 का क्या होता है, ठीक है। नाटककार, ठीक है, अब क्या पता यार नाटककार हो, ठीक है। एंड टेम्पल, चलो टेम्पल आर्किटेक्ट्स तो मैं मान सकता हूँ, ये गलत है, टेम्पल आर्किटेक्ट्स नहीं होते यार, ऐसा कोई हम पढ़ते तो, ठीक है, नहीं पढ़ते, तो ये नहीं है। तो अगेन 3 ऑप्शन है, तो भाई मेरे लिए तो टफ है, क्योंकि यार देखो जैन मॉन्क है, ठीक है, तो आप फिलोसफर भी मान सकते हो भाई, हर मॉन्क फिलोसफर होता है, हाँ या ना, बिल्कुल। तो उस लॉजिक पे आप क्या कर सकते हो, बी लगा सकते थे, और बी इसका सही जवाब था,
तो इसको अभी हम टफ कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women of age of 21, all the women। भाई इंडिया में आपको पता है 1919 से वोटिंग राइट्स आए थे, सिर्फ 5 या 6% लोग को तो मिले थे। ऑल द अबव हो जाएगा, टोटली गलत है। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। अब ये भी मेरे हिसाब से गलत होता, ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया था, ठीक है, राइट। तो मैंने कहा यार ये गलत होगा, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है रिजर्व सीट्स भी होती है, तो ये कॉन्सेप्चुअल था। बट स्टिल दिस इज 2 ऑप्शन वाला सवाल, इसको करना था, क्यों? क्योंकि भाई एक गलत हो रहा है तो आपको करना था, ठीक है। तो ये एक 2 ऑप्शन का सवाल है, 2 ऑप्शन वाला है, तो आंसर क्या है इसका, 2 ऑप्शन में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द रेफरेंस टू फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ठीक है। अभी देखो इतना बड़ा दिख रहा है, मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ दे अभाग, पता नहीं, मिताक्षरा द सन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी, पता नहीं, मिताक्षरा पता नहीं। तो मैं यार टाइम क्यों वेस्ट करूँ, आगे बढ़ते हैं ना, क्यों मैं दूँ इस स्टेटमेंट को 1 मिनट अपना, जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, हाँ है ना, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 क्या हुआ था, सबको पता है, अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया ही तो होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो बस अब यार ये अब हो सकता है यार वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव हो, तो यार यहाँ सब क्विट इंडिया मारेंगे, तो अगर ये क्विट इंडिया हुआ और आपने नहीं करा क्वेश्चन तो आप हार जाओगे। बट अगर सबने क्विट इंडिया करा और क्या पता सर बी निकलता, तो भाई आप रिलेटिवली कुछ नहीं लूज़ करते, राइट। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने तो बहुत पहले रिजाइन कर दिया था इन द 7 प्रोविंसेस, ठीक है, जब वॉर वगैरह डिक्लेयर हो गया था, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी था, मतलब पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ ए, एंड दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, और यही था इसका आंसर, ठीक है। तो कितना आया, 1 ईजी, 1 2 3 टफ, 1 ईजी, ठीक है, 3 टफ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, तो हमारे आप कितने ईजी हो चुके हैं, ठीक है, वही आई थिंक 16 17 के बाद 18 हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्कोर चल रहा है 18, ठीक है, 18 ईजी चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन। अब अगेन सॉन्ग्स ऑफ द प्रिजन वगैरह पता है तो पता, नहीं पता तो भाई मेरे लिए तो टफ सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू मेडाइवल, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस आपसे पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सरकार परगना, अब यार 24 परगना हम देखते हैं, 24 परगना टाइप का, ठीक है, ये हम देखते हैं, राइट। एंड सूबा क्या होता है, सूबा एक स्टेट होता है, ठीक है, यानी ये बात तो मानते हो, सूबा क्या होगा, सूबा बड़ा होगा परगना से, हाँ ना, क्योंकि 24 परगना एक वो होता है, सूबा एक स्टेट होता है, ठीक है। तो सब देखिए ना, पंजाबी सूबा, सूबा की डिमांड स्टेट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, यानी सूबा बाद में आएगा, परगना पीछे आएगा, ठीक है, सूबा बाद में परगना पीछे, ठीक है, परगना आगे सूबा पीछे, गलत, ठीक है, परगना एक सेकेंड, यहाँ तक आ गए, एक सेकेंड हम तो सूबा आगे आएगा, ठीक है, एंड परगना पीछे जाएगा, तो SP एक हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, SP हो सकता है, ठीक है, एंड सूबा एंड परगना हो सकता है। तो इन 3 तक आप यहाँ तक ले आए। अब गेम चलता है कि यार आखिर सरकार क्या है, व्हाट विल यू टीच एट सरकार, सरकार क्या गवर्नमेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो भाई परगना सबसे पीछे होगा, ठीक है, देन सूबा होगा, देन सरकार होगा, ठीक है। बट ये मानते हो अगर सरकार और सूबा में एक कोई आगे होगा, परगना एक विलेज है और ग्रुप ऑफ विलेज टाइप का लग रहा है, तो परगना सबसे पीछे होगा, ये चीज़ मुझे पता चलता है, तो इसका मतलब क्या, ये भी है। तो A या D में से एक आंसर होना चाहिए, ठीक है, A एंड D में से एक आंसर होना चाहिए। 2 ऑप्शंस तक आप ले आए थे, ठीक है, कि पहले यहाँ पे परगना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार होगा या सूबा होगा, सरकार होगा, अब इसमें आपको 2 में मारना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर बिकेम द बेथुने। अगेन भाई नहीं पता, टफ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल शाहनवाज, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श जिलन, काफ़ी बार ये पूछते हैं, ठीक है, और ये आपके INA ट्रायल वगैरह से थे, काफ़ी ईजी सवाल है, लिखा हुआ भी है, ठीक है, एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी वगैरह भी सब थी, तो ये ईजी सवाल है। नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर विद रेफरेंस टू यूनिवर्सिटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, निज़ाम ऑफ एयरकोट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद, पता नहीं भाई, मैसूर किंगडम एमर्ज आउट ऑफ विजयनगर, पता नहीं, रोहिल किंगडम, वो पता नहीं भाई, कोई नहीं पता, टफ सवाल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, अजंता केव लाई ऑन द जॉर्ज ऑफ अघोरा रिवर, पता नहीं, सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल, अब यार सांची स्तूपा तो यार MP में है, ठीक है, और चंबल भी यार उधर कहीं है, पता नहीं भाई, पांडुलेनी केव्स नर्मदा रिवर, पता नहीं, अमरावती
ठीक है, लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी। अब गोदावरी कहाँ से जाती है? गोदावरी जाती है MTCA, ठीक है। और अमरावती कहाँ है? अमरावती भी यार ए में आता है, आंध्र में, पता नहीं भाई, ये भी टफ है, टफ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 21 February इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर डे ऑफ यूनिसेफ, पता नहीं। सेकेंड, द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वॉज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ द नेशनल, क्या ये आपको जनरल नहीं लग रहा स्टेटमेंट? वन ऑफ द, अगेन, तो ये क्या है? जनरल स्टेटमेंट सही 2 है, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये 2 ऑप्शन, ठीक है, 2, और जब आपको पता है, जब मुझे 2 ऑप्शन होता है तो मैं क्या करता हूँ? ऑब्वियसली बात है, दोनों को मैं एक को गलत मानता हूँ, तो फर्स्ट गलत है, आंसर बी, और मैं बी लगाता हूँ। एंड सेकंड भी देख लो यार, फर्स्ट स्टेटमेंट में कितना डेट है? 21 February, ठीक है, इंटरनेशनल मदर्स डे, ठीक है, मदर लैंग्वेज है, यूनिसेफ, क्या पता कुछ भी गड़बड़ हो जाए, 23 February हो गया तो 21 मार्च हो गया तो, ठीक है, यूनिसेफ का कुछ और हो गया तो। और यस, यूनिसेफ नहीं, ये तो यूनेस्को होना चाहिए ना, सेफ चिल्ड्रन वाला है, मदर लैंग्वेज क्यों करेगा, ठीक है। तो अगेन 2 ऑप्शन का यहाँ सवाल है, फाइन। तो यहाँ हमको मिलता है एक ईजी सवाल, ठीक है, जस्ट एक ईजी, ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एक ईजी सवाल मिलता है, एंड कितने मिलते हैं? 2 ऑप्शंस वाले मिलते हैं और 2 टफ मिलते हैं, तो 2 टफ और 2 ऑप्शन वाले सवाल मिलते हैं। तो अब हमारा काउंट कितना हो गया भाई? 18 से 19 क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं, एक आसान सवाल, ठीक है, और 1 से 50 तक हमने पूरे के पूरे को डिस्कस कर लिया। जल्दी से दोस्तों देख लेते, 2 ऑप्शंस हम लोग को कितने मिले, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो 2 यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिले थे, एक ये 2 ऑप्शंस मिल रहा था, एंड एक सुबह वाला भी मिल रहा था, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस, 2, राइट, 2 के बाद एक 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 3 6 के बाद 2 8 के बाद एक 9 के बाद एक 10 2 ऑप्शन के यहाँ पे आपको सवाल मिलने हैं, ठीक है। तो मैं अपना फाइनल काउंट लिख देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम 50 से आगे डिस्कस करेंगे, तो हमें एक अंदाज होना चाहिए, ठीक है, कि कितने हमने कर लिए, ठीक है। तो 10 2 ऑप्शन के यहाँ पे आपको मिलने हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो 19 ईजी, ठीक है, दूसरे से लिखता हूँ, एंड 10 आपको 2 ऑप्शन वाले अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है, एंड बाकी आपके 20 सवाल टफ है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द 1 से 50 का हाल।